मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं उन लोगों के साथ बैठा हूं जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए मिशनरी स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं, जोश व जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और पूरे मुल्क में लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। और इस मौके पे मैं सबसे पहले तो डॉक्टर मुआज़ असलम साहब को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आज ये जो किचन गार्डन का प्रोग्राम हुआ यहाँ इस्लामाबाद में रबात के करीब इनके फार्म हाउस पर, ये वो आइडिया था जो मैं तकरीबन 1 साल से मैं और तारिक तनवीर साहब डिस्कस कर रहे थे कि हम इस प्रोग्राम को करें और उसके बाद इसको जारी भी रखें। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा आगाज़ है। अल्लाह ने चाहा तो ये एक मूवमेंट बनेगी और इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके चलेंगे। तो मेरे साथ तारिक तनवीर साहब मौजूद हैं, एग्री टूरिज़म पाकिस्तान के बानी, और साजिद इकबाल सिंधु साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनका जो एक खूबसूरत आइडिया मैं अभी वो भी आपको बताता हूँ। शाहिद अब्बासी साहब हैं, सैफुर रहमान साहब पेशावर से आए हैं, हमीदुल्लाह साहब जो हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। कर्नल फ़वाद साहब मौजूद हैं यहाँ पे। मेरे साथ मज़हर ख्वाजा साहब बैठे हैं जो माशाल्लाह इस टीम का हिस्सा हैं और बड़ी तुंदही के साथ इस शोबे में काम कर रहे हैं। ज़फ़रान चीची साहब और इनकी अहलिया भी हमारी भाभी मौजूद हैं यहाँ पे और हमारी बैठक के नाम से लोगों को कनेक्ट करते रहते हैं और हर खैर के काम को सपोर्ट करते हैं। कहते हैं बुराई इसलिए ज़्यादा ताकतवर हो जाती है कि वो उसके लोग जो होते हैं वो आपस में टीम बिल्ड कर लेते हैं। तो इसी तरह खैर के लिए काम करने वाले लोग भी अगर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि खैर में तो ज़्यादा ताकत होती है, उसको तो ओवरकम कर लेना चाहिए। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो खैर की कुव्वतें हैं, दे शुड जॉइन हैंड्स, दे शुड कम क्लोजर टू ईच अदर, दे शुड सपोर्ट ईच अदर। मेरा नाम डॉक्टर मुआज़ असलम है। मैं बेसिकली ENT स्पेशलिस्ट हूँ। वैसे जो मेरे IT रिलेवेंट काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें फ्री कुरान एजुकेशन, फ्री मेडिकल एजुकेशन, फ्री एनिमेटेड एजुकेशन है, जिसमें दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स और 50 मुख्तलिफ मुल्कों में टीम्स हैं, 50 मुख्तलिफ ज़बानों में पूरा काम है। और ये सारा काम बिल्कुल मुफ्त है और दुनिया भर के टॉप के जो लोग हैं अपनी अपनी फील्ड्स के, वो इस सारे काम में हमारा साथ देते हैं और हम उस सारी इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान के हर शख्स तक पहुंचाते हैं। आज का इवेंट था किचन गार्डन ट्रेनिंग के बारे में, जिसमें इरादा ये था कि हर जो बहरिया DHA और जो इस्लामाबाद और पिंडी के लोग हैं वो ख़ुद अपना खाना उगा सकें और ख़ुद अपनी वो किचन गार्डनिंग कर सकें। इसमें साजिद सिंधु साहब और तारिक तनवीर साहब, इन दोनों ने आके मुकम्मल ट्रेनिंग कराई अल्हम्दुलिल्लाह, और पार्टिसिपेशन हमारे पास अराउंड 300 to 350 प्लस थी। और उस सारी पार्टिसिपेशन में बेस्ट बात जो लगी कि ऑडियंस रिटेंशन रेट वाज के एक बंदा मुकम्मल 5 घंटे का 4 घंटे का सेशन सुन के कम्प्लीटली उससे इंफॉर्मेशन लेके और उस पर अमल करने के लिए रेडी होके गया। मेरे ख़्याल में अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहीं तो आपको और किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। इस पाकिस्तान में यही एक तब्दीली अगर आ गई तो बाकी हर चीज़ इससे लिंक्ड है, वो ख़ुद ब खुद सॉल्व हो। जिस तरह अगर आप कुरान में भी देखें तो उसमें है कि शैतान आपको भूख और मुफलसी से डराता है। तो जो भूख और मुफलसी है उनमें से अगर आप भूख भी हटा रहे हैं और मुफलसी भी ख़त्म कर रहे हैं तो इससे बड़ी आप क्या चीज़ चाह सकते हैं इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम तारिक तनवीर है और एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान का मैं CEO हूँ। और आज हम यहाँ पे बैठे हैं, इसका नाम है किचन गार्डन्स विलेज। किचन गार्डन विलेज का जो आइडिया है, बेसिकली जब हम घरों में किचन गार्डन की बात करते हैं तो हमें घर वालों को नहीं पता हमने बीज कहाँ से लेने हैं, पनीरियाँ कहाँ से मिलेंगी, इसकी कंपोस्ट डालनी है तो कितनी डालनी है, अगर मिलनी है तो कहाँ से मिलेगी। ये इतना बड़ा गैप था जो किचन गार्डनिंग में सबसे बड़ा हर्डल जो हम समझते थे वो इसकी अवेलेबिलिटीज़ थी कि कहाँ से मिलना है। तो हम एक ऐसी साइट बनाना चाह रहे थे, एक ऐसी साइट डेवलप करना चाह रहे थे जहाँ पे जो सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन हम दे सके कि आपने अगर बीज लेना है तो उसकी शॉप अवेलेबल हो, अगर आप पनीरियाँ लेनी है तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल हो, कंपोस्ट से लेकर ट्रेनिंग और इसमें टेक्निकल मुआवनत, अगर कोई इश्यूज़ आते हैं उनको कैसे हल करना है। तो ये किचन गार्डन विलेज बेसिकली एक किचन गार्डनिंग ट्रेनिंग स्कूल है। ये एक रेंटा किचन गार्डन के आइडिया के ऊपर एक पूरा विलेज डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे हम लोगों को विलेज की लाइफ से जोड़ना, विलेज के फूड, विलेज का कल्चर और हमारे जो किचन गार्डन्स के रिलेटेड सारी एक्सेसरीज, जितनी भी एक्सेसरीज हो सकती हैं उनकी जहाँ पे चीज़ें हम अवेलेबल करेंगे। और साथ में जो हमारी एक्सेसिव वेजिटेबल्स हैं जो घर वालों को नहीं समझ आती, जब इकट्ठे सारे कद्दू लग जाते हैं, जब इकट्ठे सारे करेले लग जाते हैं, तो हमने इसको इस्तेमाल करना था, उसके लिए भी हम यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन के ऊपर यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो शॉप होगी उसके ऊपर वो जो एक्सेसिव वेजिटेबल हैं उसके जैम, उसके अचार, उसके डिफरेंट बाकी ड्राई प्रोडक्ट्स बना के भी यहाँ पे उसके ऊपर ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो वेलकम टू किचन गार्डन्स विलेज। ये पाकिस्तान का
पहला डिज़ाइन रेस बेड किचन गार्डन विलेज है जो इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में बनाया गया है, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टूरिज़म डेस्टिनेशन बनेगी और यही हमारा मॉडल है। और अगर ये सक्सेसफुल हम इसको 1-2 सालों में कर लेते हैं तो पाकिस्तान के हर बड़े शहरों में हम ये किचन गार्डन विलेज का आइडिया लेके जाएंगे। तो ये एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान का एक जो है बहुत बड़ा एक नोबल प्रोजेक्ट है सारा। किचन गार्डन विलेज में जो हमारा सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, वो रेंट अ किचन गार्डन का है। क्योंकि जब हमने देखा कि किचन गार्डन में बहुत से लोग बड़े ऑर्गेनिक सब्जियां खाना चाहते हैं और स्पेस नहीं है या उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपनी खुद की सब्जियां ग्रो करें, तो यहाँ पे हमने कुछ एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा किया है जो 10-10 मरले के या 8-8 मरले की हम यहाँ पे को 100 किचन गार्डन बना रहे हैं, जिसमें को सर्दियों में 30 तरह की सब्जियाँ और गर्मियों में कोई 16-17 तरह की सब्जियाँ जो हैं वो फार्मर ग्रो करेंगे और लोग उसको रेंट के ऊपर ले लेंगे और फिर अपनी सब्जियाँ जो हैं वो डेली के बेस पे या जो वीकली जहाँ से वो अपनी सब्जियाँ लेके जाएंगे। मेहनत उगाना करना ज़िम्मेदार का काम होगा और सब्जियाँ लेके जाके खाना वो जो जिन्होंने रेंट पे लिया होगा वो इसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक आइडिया है और इंशाल्लाह अभी जो आज हमने देखा कि हमारे जो 25-30 लोगों ने हमें इसके ऊपर कहा कि हम ये रेंट के ऊपर किचन गार्डन लेने के लिए रेडी हैं यहाँ पे। मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम यहाँ पे ऐसा सस्टेनेबल सेटअप बना सकें कि एक तो हर फार्म अपने पाँव पे खड़ा हो। किसी की अगर 50 कनाल जगह है, 10 कनाल जगह है, 200 कनाल जगह है, तो पोठवार के रीजन में हर फार्म ड्रेन कर रहा है। जो भी आप फार्म को जाके उठाएंगे तो हर फार्म को 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक महाना उसमें से ड्रेन हो रहे हैं, पैसे उसमें से निकल रहे हैं। किसी ने कहा ना कि जी आप ये इतने ज़्यादा कामों में क्यों फंसे हुए हैं, तो हमने कहा ज़िंदगी तो एक ही मिली है और पता नहीं है अगली ज़िंदगी मैं कहता ना हुरे मिलती हैं या क्या मिलता है, तो इसलिए कम से कम इस ज़िंदगी में तो अपने काम जो करने हैं वो कर ले सारे। तो इसलिए ये सारे जो चीज़ें हैं वो करने का मकसद ये एक गाँव चलो तहरीक को इनिशिएट किया, उसके पीछे ये एक मिशन है कि जी जिसका गाँव है वो गाँव जाया करे, जिसका गाँव खो गया है वो गाँव तलाश करे और जिसका गाँव नहीं है वो नया गाँव आबाद कर ले। तो एक गांव चलो तहरीक है कि जी हर बंदा गांव जाए अपने और गांव से कनेक्ट हो जाए। तो उसके पीछे ये थोड़ा सा, और फार्मिंग भी उसी की एक मोटिवेशन थी कि क्योंकि मेरा गांव कुछ 4 घंटे दूर है यहाँ से, तो वहाँ पे साल में 6 महीने बाद जाना पड़ता है या 1 साल में चक्कर लगता है। तो इस गाँव में हम कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा चले जाएँ। तो गाँव चलो तहरीक, फिर इसके बाद ये फार्म, और फिर ख़ास तौर पर जो सारे को रेसिपी को अगर मुझसे कोई पूछे आज के दौर में कि जी, क्योंकि मैंने कोई 8-10 साल ख्वारी की है ये फार्मिंग और फार्म लाइफ और ये सब चीज़ों को करने के बाद, तो एग्री टूरिज़म जो है वो बेस्ट रेसिपी है इस सारी चीज़ को सस्टेन करने के लिए। कि अगर आप कहें ना सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे हो सकती है, कि आप अपने 10 कनाल के फार्म को आपने सस्टेन करना है या 200 कनाल के फार्म को सस्टेन करना है, उसकी जो मेरी मोटिवेशन है तारिक साहब को ज्वाइन करने की और एग्री टूरिज़म के पीछे जो बैकग्राउंड है वो यही है कि सस्टेनेबल फार्मिंग का सबसे जो बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो है एग्री टूरिज़म। कि आपका फार्म ना सिर्फ फार्म हो बल्कि एक रिजॉर्ट बन जाए। क्योंकि फार्म को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक नर्सरी बनाएं, एक में आप ऑर्चर्ड बनाएं, एक में किचन वेजिटेबल गार्डनिंग बनाएं, और एक फार्म के एक हिस्से को कोई डेरा तो हर बंदा बनाता है, तो उसको आप लोगों के लिए पब्लिकली ओपन करें और उसको आप भी रेंट पे दे सकते हैं या रिजॉर्ट बना सकते हैं। तो अगर आप एक फार्म के, चाहे वो 5 कनाल का फार्म है या 50 कनाल का फार्म है या 500 कनाल का फार्म, इसको 4 हिस्सों में कन्वर्ट करके आप उसको एक सस्टेनेबल फार्म बना सकते हैं और वो फार्म अपने पाँव पे खड़ा होगा। तो ये एक मेरा मिशन है। इसके लिए तारिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो उन्होंने हमें अपने पैरों के नीचे लिया और हम इसको करने में कामयाब हो सके। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फौजिया ज़ाफ़रान एंड आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। हमारी बैठक की को फाउंडर आप लोगों के साथ मौजूद। आज बहुत ही एक वंडरफुल डे यहाँ स्पेंड करने का मौका मिला और जस्ट बिकॉज ऑफ अ वेरी यंगेस्ट मैन ऑफ द सोसाइटी डॉक्टर माज की वजह से ये कोशिश हो सकी है। और मेन मकसद यहाँ पर ये है कि किचन गार्डन किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं, कौन लोग हैं इनके पीछे, इनसे आपसे कनेक्शन करवाया गया है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आके इवेंट अटेंड करके गए हैं और उसका अभी हम लोग देख रहे थे कि दे आर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन एंड दे आर शोइंग देयर ऑल इंटरेस्ट कि जी हमने अपने घर में करना है, एक छोटी सी क्यारी में करना है, 500 केनाल पे करना है, सबको इन्फॉर्मेशन दी गई है। और बेसिक चीज़ यही यहाँ पर ये है कि बताता बहुत कोई है लेकिन करने पे बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि उनको बहुत कुछ उनमें सवाल नज़र आ रहे होते हैं। आज सब सवालों के
जवाब दिए गए हैं। रिजल्ट्स के लिए, फॉलोअप के लिए साथ आपकी टीम मौजूद होगी जो आप लोगों को गाइड करती रहेगी। मैं खुद बेसिकली एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, एमफिल किया है अभी पेज हमारे एंटरप्रेन्योरशिप पे ही, वुमेन एम्पावरमेंट पे lunch.p के एक बहुत बड़ा नेटवर्क इस वक्त चल रहा है, वो भी साथ साथ ही काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त साथ लेके चलने का मकसद सिर्फ ये है कि हम शायद यूथ के लिए बहुत सारों तक बात पहुंचा सकें कि ये काम हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस लाइफ एंड यू कैन चेंज ओनली योरसेल्फ। किसी और का ठेका मत लें, काइंडली आप सिर्फ अपने आप को चेंज कर लें, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू। Assalamu alaikum. I am Colonel Retired Fawad. After having spent almost over 25 years active service, now I am into education field and doing school for the past now 6-7 years. What I found is that हमारे यहाँ जो तालीम जो हम 2 दूनी 2 का जो पढ़ा रहे हैं और हर कोई वो बंदा पढ़ा रहा है, उसके अंदर प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है। Ours is an agro economy country where हमें फार्म से हमें अपने घर का जो एक यूनिट है, अम्मी अब्बू बच्चा, उस यूनिट को उसकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को उस कैसे बेहतर करना है। इट्स अ वेरी यू सी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ टू डू सर्टन थिंग्स ऑन दैट. So I am very happy I am here today learning from Dr. Maaz, learning from Tariq Tanveer Saab, Khwaja Mazhar Saab and so many people जो कि living legends हैं इस चीज़ के अंदर, और they want to contribute into the national exchequer of Pakistan by introducing kitchen gardening. Now kitchen gardening, इमरान खान के ऊपर बहुत सारे लोग हंसे थे जब उसने वो कटे की बात की थी या और इस तरह की बात की थी. Now I realize he had a vision and this vision is being translated by Tariq Tanveer साहब that यहाँ पे हम अपने एक टमाटर के पौधे से, एक गोभी के पौधे से, एक इस तरह की छोटे छोटे पौधों से हम कितनी बहुत सारी अपने जो घर है, जो एक यूनिट है, उसकी सोशो इकोनॉमिक्स हम कितनी बेहतर कर सकते हैं. So this is the model I want to replicate in my school and for not only in my school but over 3 lakh schools in Pakistan which have over 77 million population youth with them age 5 to 16. और आप ये देखें जब ये 3 लाख आपके छोटे किचन गार्डन्स, छोटे एंटरप्रेन्योरल इंडस्ट्रीज़ आपकी जब ये बन जाती हैं, वैल्यू एडिशन वाली ये चीज़ें बन जाती हैं, तो आपके अंदर इकोनॉमिक्स आपके मुल्क की कितनी बेहतर होगी, बिकॉज़ इकोनॉमिक्स एक यूनिट से बनती है. वेरी काइंड सर, थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी. मेरा नाम साजिद इकबाल संधू है और मैं नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हूँ जी. और सबसे अच्छी बात आज के दिन की जो मुझे लगी कि इस्लामाबाद के रहने वालों ने, इस्लामाबाद के मकीनों ने बहुत बड़ा कोऑपरेशन आज के दिन में दिया और उन्होंने साबित किया कि वो हेल्दी डाइट खाना चाहते हैं, वो अपनी सब्ज़ी ख़ुद उगाना चाहते हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो अपने घरों के अंदर ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगा के अपने बच्चों को हेल्दी, अच्छी एनवायरनमेंट, अच्छी खुराक जो है वो देने के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते. आज के दिन में आने वाले सैकड़ों लोगों की मौजूदगी इस बात की मज़हर है कि ये लोग आज के दिन में ये वादा करके गए हैं कि ये अपने अपने घरों में जाके किचन वेजिटेबल जो है उगाएंगे. और आने वाले दिनों में हम तवक्को रखते हैं कि 2000 से ज़्यादा घरों के अंदर किचन वेजिटेबल ऑर्चर्ड जो हैं वो डेवलप होंगे और इन 2000 को देखते मज़ीद हज़ारों लोग जो हैं वो मोटिवेशन लेंगे और रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है सब्ज़ी लगाने का, घरों के अंदर उगाने का और इसको गिफ्ट करने का इन्वायरमेंट जो है वो पैदा होगा. उम्मीद करते हैं कि जी आप इस फार्म पे ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे और इस पे आप तशरीफ़ ला के यहाँ से सेहतमंद सब्ज़ियाँ जो है यहाँ से ख़ुद लेके जाएंगे ताकि आपको इंजॉय करने का और अच्छी सब्ज़ी खाने का मौका मिल सके. थैंक यू वेरी मच. मेरा नाम शाहिद सईद अब्बासी है. बेसिकली बाय प्रोफेशन तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन बाय 2013-14 थ्रू इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर्स पता चला कि पाकिस्तान में ओलिव की प्लांटेशन काफ़ी सक्सेसफुल है. तो मेरा बेसिक तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है. तो जब हम ट्रैवल करते थे तो लोअर स्पर्स के एरिया में आपको वाइल्ड ओलिव के काफ़ी प्लांट्स मिलते हैं जिसको कहू बोला जाता है, और इसके इन एरियाज़ में थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स हैं.
तो मेरे जहन में आइडिया है कि वाई नॉट टू कन्वर्ट दीज प्लांट्स इनटू ओलिव प्लांट्स, और जिन इलाकों में ये वाइल्ड ओलिव लगता है वहाँ पे ओलिव प्लांट वैसे भी सक्सेसफुल है। तो चूँकि मैं इसको मास लेवल पे स्प्रेड करना चाहता था, तो मैंने कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट हो गया जो कि एज आ किचन गार्डनिंग या उस तरह के फोरम पे फार्मर्स के साथ काम कर रहे थे। तो मैंने उनसे ये आइडिया डिस्कस किया और बाय 2013 उन्होंने कहा कि यार वाई नॉट, अगर हमें प्लांट ओलिव का मिल जाए तो हम इसको प्लांट कर लेंगे। तो मैंने उसको फिर सोर्स करना शुरू किया। 2014 में मुझे तकरीबन 200 प्लांट्स से मैंने फरवरी मार्च में स्टार्ट किया, और मेरी कोशिश ये थी कि इसकी प्लांटेशन बढ़ाते जाऊँ। नेक्स्ट में मैंने 300 प्लांट्स दिए नेक्स्ट सीज़न में, उससे अगले में 500 किए, फिर 2 और सीज़न में मैंने कोई तकरीबन 5000 प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। एंड आई वेंट फ्रॉम माई विलेज टू लाइक 12 to 13 विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट। और उसके साथ साथ फिर मैंने ये कोशिश की कि लोगों को ट्रेन भी किया जाए। तो मैंने आर्चर्ड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लोगों को करवाई। एंड सेकेंडली मैंने नर्सरी का मेरा था कि यार इफ़ वी आर एबल टू गेट प्लांट्स फ्राम और लोकल जो भी हम प्लांटेशन कर लें, तो वो फिर मीनवाइल फिर ये हुआ कि चूँकि मैं काफ़ी सारे फार्मर से कनेक्टेड था और KPK में भी काफ़ी कनेक्टेड था, तो वो फार्मर जो कि ओवर द ईयर्स जिनकी प्लांटेशन थी, उन्होंने कहा कि यार वी हैव अ मार्केटिंग प्रॉब्लम, हम अपनी चीज़ को कैसे मार्केट करें। तो मैंने कहा यार मैं इस्लामाबाद में होता हूँ और प्रोडक्ट हम बनाते हैं, अगर वो अच्छी निकलती है तो हम इसको मार्केट कर लेंगे। तो 2015 में हमने पहली प्रोडक्ट बिल्ड की, उसमें मेनली ओलिव ऑयल था और बाकी ओलिव की प्रोडक्ट्स थी। ओलिव ऑयल बहुत अच्छी क्वालिटी का था लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो आई हैड द आइडिया कि लोकल लोग शायद इसको इतना ना ख़रीदें। तो मैंने उसको फिर फॉरनर्स को टारगेट किया कि वाई नॉट टू टारगेट द रिच एंड एफ्लुएंट पीपल एंड द फॉरनर्स इन इस्लामाबाद। तो वो मैंने 2015 में एक मार्केट ज्वाइन कर ली जो बड़ी अच्छे लेवल की मार्केट थी, और वहाँ पे मैंने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि ओवर द ईयर्स मेरी स्टैंडिंग बेहतर होती गई। अब मैं थ्रू आउट पाकिस्तान जो है मेरी क्लाइंटेज बिल्ड हो गई है। तो लोग ऑर्डर कर लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और हम उन्हें शिप कर देते हैं। और हम इसको कोशिश करें कि यार ये जो प्लेटफॉर्म है इसके क्वांटम को बढ़ाते जाएं हर साल, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को जो फार्म टू मार्केट चेन हमने बिल्ड की है उसमें हम उसका वॉल्यूम लेके आएँ ताकि हमारे फार्मर्स को बेनिफिट हो। तो आप फेसबुक पे बागे ज़ैतून के नाम से कमर्शियल कंसर्न है और ओलिव प्लांटेशन इन पाकिस्तान का पेज है, उसके लाइक 10,000 फॉलोअर्स हैं ऑर्गेनिक। आप उस पे जाके किसी किस्म का भी ओलिव से रिलेटेड मार्केटिंग या प्लांट्स या नर्सरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको उसका तसल्ली बख्श जवाब मेरी तरफ से मिलेगा। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Rashta Parveen and I'm graduated from University of Agriculture, Faisalabad. My major is agronomy and मैं आज यहाँ दरबार सुल्तान बाग से इधर इस्लामाबाद आई हूँ एक किचन गार्डनिंग का इवेंट अटेंड करने के लिए, जो कि डॉक्टर माल साहब के सुपरविजन में ऑर्गेनाइज़ कराया गया। तो इट वाज अ सब्लाइम एक्सपीरियंस ऑफ माइन एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बहुत से लाइक ट्रेनर बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, फ्रेंडली मूड में उन्होंने ट्रेन किया और बहुत सा सीखने को कुछ मिला। एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग जनरेशन, स्पेशली फॉर द females. And I want to give a message to the female agriculture female that be a strong pillar of the agriculture and it's a great need of the time. Thank you so much.